कर्नाटक और केरल के लिए जो लड़के पीटे गए, सर फोड़ दिया गया, पर सरदारों की पगड़ी खुली है चंडीगढ़ में कैनन प्रोटेस्ट में। बता, तो यहाँ निहंग बुला रहा था, निहंग ने तो तेरी पोल खोल दी। लेकिन सौरभ दास, तेरी बात, तूने बोला ना कि लोकतंत्र में लोग मजाक कर सकते हैं, तेरी माँ का, तेरी बहन की। अब ये तो एक बॉडी पार्ट है भाई, कुछ गाली तो दे ही नहीं रहा हूं। अब मैं तेरी माँ की जय भी बोल सकता हूं, तेरी बहन को सैल्यूट भी बोल सकता हूं, लेकिन मैंने केवल एक बॉडी पार्ट वाली बात बोला जो लीगल है, इलीगल भी नहीं है। तेरी माँ की, बराबर। तुझे कैसा लगेगा सुनने में? देश का प्रधानमंत्री है, मेरी बात सुन, मेरे मुकदमे हैं, हम लड़ेंगे, हराएंगे भी। तेरे जैसे तो केवल एक साइडेड वॉर लड़ते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने राहुल गांधी के साथ जो चालबाजी चली है ना बेटा, वो आज नहीं तो कल सब खुल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि तुम लोग भगोड़े हो। 3 लौंडे अमेरिका से आके नचे ही ना, बच्चों को पार्टी कर रहे यूं यूं करके, और तुम कहते हो लोकतंत्र में गाली देना, संविधान में गाली देना वर्जित है। एक लड़की नहीं बचेगी, एक लड़का नहीं बचेगा जिन्होंने माँ बहन की गाली दी, सब मुकदमे में जाएंगे, जेल जाएंगे। और एक लड़की है ना जिसने मोदी जी की माँ की वो वाली गाली दी है, बराबर। तुम सब भी वहीं से निकलते हो बेटा। क्यों सौरभ दास, तू मंगल ग्रह से उड़ के आया था, तू भी अपनी माँ के उसी जगह से निकला होगा ना जहां से हम सब आते हैं। तो माता पिता का सम्मान तो होना चाहिए था ना। और अब एक नया नौटंकी, अभिजीत दीपिका का गेम तो देख, बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले लोग ऑफर दे रहे हैं, उनके मम्मी पापा बोल रहे हैं। अब एक बात बता, हमें तो मालूम है तू उन्हीं का है, ये सब तो राहुल गांधी के खिलाफ साजिश थी। तो सच्चाई आ गई ना तेरे माँ के और बाप के मुंह से कि बीजेपी हमें खरीदना चाहती है। सब वहीं जाओगे बेटा, राघव चड्ढा की तरह। हम कहाँ हैं, कहाँ रहेंगे, वो सब दिखेगा, बराबर। लेकिन जिस तरीके से तुमने माँ बहन की गाली दी है ना, मेरा विरोध है बीजेपी से। लेकिन एक प्रधानमंत्री को माँ की बहन की ऐसी गंदी गाली दोगे तो बेटा जूतों से तो तुम्हें मार पड़ना ही चाहिए। विरोध विचारधारा का है, विरोध पार्टी से हो सकता है, विरोध किसी व्यक्ति के माँ बहन से नहीं। तेरे घर के संस्कार होंगे ऐसे, हमारे घर के नहीं। किसी मुसलमान का तहजीब नहीं होगा, राइट। तो बेटा तेरे साथ के लोगों के FIR धड़ल्ले से हो रही है, और तू एक ऐसे वकील के पास गया जो भारत का शिक्षा मंत्री था 2009 से 2012, कपिल सिब्बल, जो कभी सपा कभी कांग्रेस। उसके राज में, मैं उनका नहीं बोलूंगा, उसके राज में AAI का पेपर लीक हुआ था, और तू उससे जा रहा है AI और ये नीट के पेपर के बारे में। तो तेरा जैसा गधा कौन होगा, बता मुझे। ऑपोजिशन कहती है 8 से 22 पेपर लीक हुए थे जब कपिल सिब्बल जी HRD मिनिस्टर भी थे और शिक्षा मंत्री भी थे। अब क्या बोलेगा देश को? और पंजाब तो जा नहीं पा रहा है, पोलियो हो गया क्या भाई, या हाथ पैरों में जकड़न हो गई? क्योंकि तेरा आका जो है वो तो ट्रेन पकड़ के निकल लिया, वो तो इंडियन रेलवेज की प्रशंसा कर रहा है। अरे सब करेंगे, बताए क्यों? पैकेज इसी को बोलते हैं। तो अब तेरा नंबर शुरू है मेरे भाई, FIR तो तेरे पे दर्ज होगी। वंदे मातरम।